बचाने के लिए वहाँ सोनम वांगचुक जो है वो 15-16 दिनों से भूख हड़ताल पे हैं और वो मांग कर रहे हैं सरकार से, जिसका उनको वादा था कि 370 हटाया जाएगा तो लद्दाख के इकोसिस्टम को बढ़ावा मिलेगा, उसकी सुरक्षा की जाएगी। बजाय इसके 370 हटते ही वहाँ पे कॉरपोरेट बड़े बड़े घरानों को वहाँ की ज़मीनें दी जाने लगी कोयले के नाम पे, वहाँ पे लिथियम जो मिला है उसके नाम पे, और साथ ही साथ वहाँ जो एक सिस्टम था जहाँ पे लोग वहाँ आम नागरिक जो अपना रोजगार करता था, वहाँ के पर्यटकों को अपने यहाँ शेल्टर देके वहाँ पे मेहमान नवाजी करके वो पूरी तरीके से ख़त्म हो रहा है। अब वहाँ पे बड़े बड़े कॉर्पोरेट घराने जो है अपने बड़े रिजॉर्ट्स और होटल खोल रहे हैं। तो जो वादा था उसके बिल्कुल विपरीत जो है पूरी की पूरी ज़मीनें जो है वो कॉर्पोरेट घरानों को दी जा रही है। सोनम वांगचुक इसके खिलाफ वहाँ पे धरना कर रहे हैं ताकि इस पूरे इकोसिस्टम को बचाया जा सके। हम सभी देख रहे हैं कि देश के दूसरे हिस्सों पे किस तरीके से पर्यावरण का नुकसान हुआ है, वहाँ पे इकोसिस्टम खत्म हुआ है और पूरी दुनिया में इसका असर देखा जा रहा है। हम जाके COP28 में बात करते हैं कि हम टेम्परेचर को कम करेंगे और उसके लिए हम बहुत सारे अभियान करेंगे, बहुत सारे नियम कानून बनाएंगे, लेकिन अपने देश में आते ही हम उसके बिल्कुल विपरीत करते हैं। ये जो स्टेप है जो लद्दाख में सरकार के द्वारा लिया जा रहा है कॉर्पोरेट घरानों को बड़ी बड़ी ज़मीनें देने का, ये बिल्कुल उन वादों के खिलाफ है जो हम जाके दुनिया के दूसरे देशों में करते हैं कि हम पर्यावरण को सुरक्षित करेंगे और जो राइजिंग टेम्परेचर है उसको कम करेंगे। हम सभी लोग सोनम वांगचुक के समर्थन में यहाँ पे धरना कर रहे हैं, बनारस के लोग, कि ये रुकना चाहिए और जो उनकी मांगे हैं वो पूरी होनी चाहिए और इस इकोसिस्टम को बचाया जाना चाहिए। नमस्कार, अजय चतुर्वेदी। देश में लोकसभा का चुनाव होना है, नोटिफिकेशन जारी हो चुकी है। बावजूद इसके आलम यह है कि जहां देखिए वहां कहीं धरना, प्रदर्शन, अनशन लगातार चल रहा है। कहीं किसान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, कहीं छात्र कर रहे हैं, कहीं महिलाएं कर रही हैं। वहीं एक शख्स जो पर्यावरण को बचाने के लिए पिछले 16 दिनों से अनशन कर रहा है, वो भी लद्दाख जैसे जगह पर जहां -15-16 डिग्री टेम्परेचर है। मैदानी इलाकों में 4-5 डिग्री टेम्परेचर आ जाने के बाद लोगों की हालत बिगड़ने लगती है। वहाँ वांगचुक अपनी टीम के साथ 16 दिन से अनशन पर बैठे हुए हैं और उनकी मांग केवल और कुछ भी नहीं, पर्यावरण को बचाने की है। आप सभी जानते हैं कि इस समय पूरी दुनिया, न केवल भारत, ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज के खतरे से जूझ रही है। हर साल एक अंतर्राष्ट्रीय मीटिंग होती है, बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, लेकिन हल कुछ भी नहीं निकलता है। अभी पिछले साल मैंने एक बातचीत की थी, हमारे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की एक विद्वान विदुषी हैं, उनके साथ। वो पिछले साल इंडियन टीम को पार्टिसिपेट करते हुए क्लाइमेट चेंज की मुद्दे पर जो इंटरनेशनल मीटिंग हुई थी, वर्कशॉप हुई थी, उसमें उन्होंने भाग लिया था। उसके साल भर बीत गए। कहा जा रहा है कि हिंदुस्तान में अपने स्तर से बहुत अच्छा काम हो रहा है। अच्छी बात है, हम अगर इन चीज़ों को लेकर के चेतते हैं, समय रहते चेतते हैं, तो वो एक बहुत अच्छी चीज़ है। अभी आज ही मैं देख रहा था कि एक ऑस्ट्रेलियाई जल साझेदारी और एकीकृत पर्वतीय विकास ने एक रिपोर्ट जारी की है, ICIMOD ने, जिसने बताया है कि जिस स्तर से तापमान बढ़ रहा है उससे दुनिया की कई नदियों पर संकट पैदा हो गया है।
बताया जा रहा है कि ये जो हालात हैं वो विकास कार्यों में बाधा हैं। ये धरती खतरे में है, इसकी तरफ इंगित करता है। ये रिपोर्ट बताती है कि हिंदुकुश हिमालय दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों के मीठे पानी का स्रोत है। यह एशिया की 10 सबसे बड़ी नदियों में जल की आपूर्ति करता है। भारत की गंगा नदी भी तीव्र औद्योगिकीकरण, शहरीकरण और कृषि के संकट में है, कृषि के कारण संकट में है, जो पर्यावरण के लिए जोखिम है। इस जोखिम को बचाने के लिए, दूर करने के लिए सोनम वांगचुक 16 दिन से लद्दाख में अनशन पर हैं। ये रिपोर्ट भी मीडिया से दूर है। कुछ समाजसेवी लोग हैं, कुछ पर्यावरणविद हैं, वही इनकी आवाज को उठा रहे हैं। इसी कड़ी में काशी ने, वाराणसी ने, बनारस ने एक पहल की। ठीक उसी तरह से जैसे आज से कुछ साल पहले गंगा को बचाने के लिए, मां गंगा को बचाने के लिए हरिद्वार, ऋषिकेश में जब अनशन किया जा रहा था गंगा पुत्र के द्वारा, गंगा प्रेमी के द्वारा, एक आईटीएंस के द्वारा, तब भी बनारस के लोग आगे आए थे। तब जीडी अग्रवाल, नदी विशेषज्ञ, उन्होंने अनशन किया, प्रदर्शन किया, काशी से लेकर के हिमालय की गोद में जाकर के बैठे, मगर कोई सुनवाई नहीं हुई। अंततः उन्होंने पर्यावरण के लिए, मां गंगा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। ये वो काशी है, इसका जो चरित्र है वो ये है। ऐसे में आज गुरुवार को साझा संस्कृति मंच के आह्वान पर वाराणसी के टाउन हॉल मैदान में महात्मा गांधी और बा की प्रतिमा के सामने काशी के पर्यावरण प्रेमी अनशन पर बैठे, उपवास पर बैठे, सत्याग्रह किया। इस मौके पर उन्होंने जो कहा, प्रख्यात वैज्ञानिक समाजसेवी सोनम वांगचुक लद्दाख में पिछले 16 दिनों से अनशन पर बैठे हैं। -12 से 15 डिग्री टेम्परेचर है, मौसम बेहद खराब है, बावजूद इसके उनकी कोई सुधि नहीं ली जा रही। पूर्ण लोकतांत्रिक राज्य का दर्जा और संविधान की 6ठी अनुसूची लागू करने की मांग को लेकर केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के जाने माने पर्यावरणविद कार्यकर्ता सोनम वांगचुक लगातार अनशन पर हैं। शुरुआत में मैंने 16 दिन बताया था, हालांकि वो 21 दिन से अनशन पर हैं। वो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि केंद्र सरकार से इस मुद्दे पर बातचीत हो, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। कोई प्रयास सरकार की ओर से नहीं हुआ है। उपवास स्थल पर जुटे लोगों में धारा 370 हटाए जाने के बाद मौजूदा बीजेपी सरकार ने जो लोक लुभावन वादे किए थे
वहाँ की जनता से वो अब तक पूरा नहीं हो सका। इसे लेकर के स्थानीय लोगों में आक्रोश है, लद्दाख के लोगों में आक्रोश है। आम जनता में व्हाट्सएप संदेश भेजे गए कि कश्मीर में ज़मीन ले पाएंगे और ये दूसरी आज़ादी है, लेकिन इसके विपरीत जम्मू कश्मीर और लद्दाख में अडानी अंबानी को ज़मीन औने पौने दाम में दे दी गई है। इसके अलावा 370 हटाकर दूसरी आज़ादी देने के पीछे पर्यटन संबंधी ऐसी नीतियां लागू कर दी गईं जिसका लाभ स्थानीय निवासियों के बजाय देश विदेश के बड़े व्यवसायियों को मिल रहा है। स्थानीय होटल मालिकों, हथकरघा उद्योग और पश्मीना शॉल आदि से जुड़े कारीगरों के सामने अपनी संपत्ति बेचकर दिल्ली आदि शहरों में मजदूरी करने का विकल्प बच गया है। भारतीय संविधान की 6वीं अनुसूची भू उपयोग और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से संबंधित है। बैटरी में प्रयोग किए जाने वाले लिथियम का बड़ा भंडार इस क्षेत्र में है। 1600 टन लद्दाख में और 60 लाख टन कश्मीर में लिथियम पाया गया है। अडानी अंबानी जैसे बड़े उद्योगपतियों के आने से इस जगह प्राकृतिक संसाधनों का दोहन बढ़ेगा, ऐसी आशंका जताई जा रही है। वहाँ की सुंदर झील, वन और पहाड़ों के साथ साथ स्थानीय जनजीवन को बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है। इन सब में आरोप यह है कि बीजेपी खुद शामिल है सीधे सीधे। सोनम जी का अनशन उस विशिष्ट क्षेत्र के जलवायु को संरक्षित रखने के लिए है। हजारों लद्दाख वासियों के साथ देश के पर्यावरण, लद्दाख की स्वायत्तता और वहां के निवासियों को 6ठी अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर लद्दाख के लोग जुड़े हुए हैं इस आंदोलन से। वहां के लोग माइनस टेम्परेचर पर भी खुले आसमान के नीचे बैठे हैं, जब उत्तर भारत में हम 1.2 टेम्परेचर होने पर भी घरों से नहीं निकलते हैं, रूम हीटर और ब्लोअर का इस्तेमाल करने लगते हैं, गर्म कपड़ों में से ऊपर से नीचे तक ढक जाते हैं। वहाँ -15-16 डिग्री टेम्परेचर, और उसमें ये पर्यावरणविद अपनी जन्मभूमि के लिए, उसकी रक्षा के लिए, उसकी बर्बादी रोकने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल करके अनशन पर बैठे हैं। इसमें आपको बता दें कि ये काशी के पर्यावरणविद हों, सोशल एक्टिविस्ट हों, सामाजिक कार्यकर्ता हों, वो सभी, चाहे राम धीरज जी हों, रविंद्र दुबे जी हों, जागृति राही जी हों, डॉक्टर आनंद प्रकाश तिवारी हों, प्रोफेसर आनंद कुमार हों, सिस्टर फ्लोरिन, डॉक्टर इंदु पांडे, विनोद जायसवाल, नंदलाल मास्टर, आत्म प्रकाश, धनंजय त्रिपाठी, रोशन पांडे, एकता शेखर, मृदुला मंगलम, योगेंद्र यादव, रोहन, कुणाल, रवि शेखर, अनूप श्रमित, संजय कुमार, नीरज, मनीष, जितेंद्र, कहकशा, शांतनु, इन सभी ने आज दिन भर का सांकेतिक उपवास रखा। साथ ही ये अल्टीमेटम भी दिया है कि ये आज एक दिन का क्रमिक अनशन था, एक दिन का अनशन था, सांकेतिक अनशन, क्रमिक अनशन नहीं, सांकेतिक अनशन। लेकिन अगर सरकार लद्दाख के लोगों की बात नहीं सुनती है, सोनम वांगचुक
की बात नहीं सुनती है, उनके सहयोगियों, उनके मित्रों की बात नहीं सुनती है, तो ये आंदोलन बड़ा होगा। ये राष्ट्रव्यापी आंदोलन भी हो सकता है। एक चीज समझ में नहीं आती है कि जिस चीज के लिए, जिस पर्यावरण संरक्षण के लिए, इस धरती को बचाने के लिए पूरी दुनिया लगी है, हमारा देश भी लगा है, तमाम तरह के कार्यक्रम किए जा रहे हैं, ऐसा बताया जा रहा है, तो आखिर सोनम वांगचुक की बात को सुनने से इतना परहेज क्यों है? वो अपने लिए तो कुछ मांग नहीं रहे हैं। वो तो देश के लिए, धरती के लिए, प्रकृति के लिए ही सब कुछ मांग रहे हैं। तो उनकी ये बात मानने योग्य क्यों नहीं है, ये समझ से परे। शायद हो सकता है ठीक उसी तरह से हो जैसे किसान एमएसपी की मांग कर रहे हैं, मगर नहीं। मणिपुर की महिलाएं कुछ मांग कर रही हैं, नहीं। छात्र, युवा रोजगार की मांग कर रहे हैं, मगर नहीं। तो आप सभी से एक विनती है, एक अपील है कि जो कुछ भी प्रकृति के हित में हो, धरती के हित में हो, मानव के हित में हो, इंसान के हित में हो, पशु पक्षियों के हित में हो, इस सृष्टि के हित में है, उसके लिए तो कम से कम आगे आएं और सोनम वांगचुक की लड़ाई को, उसके परिणाम तक पहुंचाने की कोशिश करें अपने अपने तरीके से। इस आंदोलन को प्रोफेसर जीडी अग्रवाल के आंदोलन की तरह टूटने से बचाएं। आज इतना ही। आप सबका सहयोग अपेक्षित है, हमारे लिए भी, आपके लिए भी और आने वाली पीढ़ी के लिए भी। नमस्कार, मैं अजय चतुर्वेदी। इस उम्मीद से कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। अगर पसंद आएगा तो आप उसे लाइक करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब भी करेंगे। एक बार फिर से आप सभी को नमस्कार। तो आप लोग आज यहाँ पर क्यों उपस्थित हैं, जमा हुए हैं? नमस्कार। हम लोग आज यहाँ जो लद्दाख में सोनम वांगचुक जी के नेतृत्व में पिछले 15 दिनों से जो आंदोलन और धरना और उपवास चल रहा है, उसके समर्थन में बनारस के सभी सामाजिक व राजनीतिक कार्यकर्ता बैठे हुए हैं और आज दिन भर का उपवास कर रहे हैं। और उनके समर्थन में, उनकी मांगों के समर्थन में, जिसमें मुख्य रूप से वो चाहते हैं कि जो वादा किया था सरकार ने लद्दाख की जनता से 370 हटाने के वक्त, वो वादा पूरा करे सरकार, और उनको उनकी जो 6वीं अनुसूची लागू करने की बात है वो लागू करे, और जो उनको उनके जो जनप्रतिनिधियों को चुनने का उनका जो लोकतांत्रिक देश में राइट है वो लोग लद्दाख के लोगों को मिलना चाहिए। आदिवासी लोग हैं, उनकी जमीन की सुरक्षा होनी चाहिए, और सबसे बड़ा मुद्दा उनके लिए यही है कि उनके जो विधानसभा में सदस्य जाते थे, लोकसभा में सदस्य जाते थे, वो उनका अधिकार छीन गया है, वो उनको वापस मिलना चाहिए, उनका प्रतिनिधित्व होना चाहिए, और वहाँ के संसाधनों की सुरक्षा उनके हाथ में होनी चाहिए। तो जनता की जो लद्दाख की जनता की जो लड़ाई है, हम उसके साथ हैं, और उनकी मांगों के समर्थन में आज इस गांधी प्रतिमा टाउन हॉल बनारस में बैठे हैं उपवास के लिए सारा दिन। और हम देश भर के लोगों से अपील करते हैं कि लद्दाख के लोगों का साथ दें।